हेलो एवरीवन, पीसीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का जो ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज़ है 7500 प्लस, उसका प्रैक्टिस सेट 10 देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वेटिंग इन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंडिकेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो एक्सरसाइज के दौरान जो स्वेटिंग होता है, तो उसमें से ये प्रोसेस जो है कौन सा है? इंथैल्पी, सेलुलोसिस, होम्योस्टेटिस, ऑस्मोटिक रेगुलेशन। तो ये जो होता है हमारा ऑस्मोटिक रेगुलेशन होता है। स्वेटिंग इन ह्यूमन बॉडी कौन सा प्रोसेस है? ऑस्मोटिक रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट्स स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज लास्ट लॉन्गर बिकॉज। क्यों होता है लास्ट लॉन्गर तक होता है स्टोरेज? तो इसका रीज़न है रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है रिड्यूस हो जाता है वहाँ पे, इंक्रीज नहीं होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। इतने याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम मरीन एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स प्रोड्यूस लाइट फ्रॉम देयर बॉडीज इन द डार्क, व्हाट इज दिस फेनोमेना कॉल्ड। तो मरीन एनिमल और इंसेक्ट लाइट प्रोड्यूस करती है अपनी बॉडी से डार्क में, तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? तो इस फेनोमेना को बायोल्यूमिनेसेंस कहेंगे। ठीक है, ल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट होता है और वो नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस होता है, तो बायोल्यूमिनेसेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कन्वेंशंस दिया गया है, रिलेटेड टू इन्वायरमेंट दिया गया है। ठीक है, तो बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो इसमें दिया गया है बेसल कन्वेंशन कब हुआ था? केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1992 में। ठीक है, रोटरडैम कन्वेंशन इन फरवरी 2004 में आया था, और स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 में आया था। इसमें जो सारे ऑप्शन है करेक्ट है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रेजेंट इन एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसकलरेशन ऑफ ब्रास। जो डिसकलरेशन ऑफ ब्रास होता है, तो किस गैस के कारण होता है जो प्रेजेंट होता है एयर में? तो ये जो है याद रखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होता है। ठीक है, कौन सा गैस प्रेजेंट होता है एयर में? हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। और क्या होता है इससे? ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्कलरेशन ऑफ ब्रास के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। तो न्यूक्लियर फ्यूल के अंडर कौन नहीं आता है? कौन सा एलिमेंट? ये कैडमियम नहीं आता है। और ये सारे जो इतने ऑप्शन है, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सारे न्यूक्लियर फ्यूल कैटेगरी में आते हैं, तो कैडमियम नहीं आता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ वाटर विल हैव द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो कौन सा स्टेट हाईएस्ट टेम्परेचर होगा? तो ये आपको वेपर हो जाएगा, स्टीम। नेक्स्ट, विच विटामिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। तो कौन सा विटामिन नॉट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी? 8 का हो जाएगा आपको, विटामिन ए जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। बहुत से लोग सोचते हैं विटामिन डी है। विटामिन डी लोगों को सोचना है कि जो सन से मिलता है, तो ऐसा नहीं है। विटामिन डी होता है, सन के वजह से सिंथेसाइज होता है, वो कह सकते हो एक्टिवेट होता है, बाकी वो ऑलरेडी होता है हमारे यहाँ। तो विटामिन ए प्रोड्यूस नहीं होता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट है, द टॉक्सिन कॉल्ड अफला इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 9 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। टॉक्सिन कॉल्ड अफला इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। फंगी से होता है, बनता है अफला। व्हाट इज द लेंथ ऑफ नर्व सेल इन ह्यूमन बीइंग। तो नर्व सेल जो होता है, तो उसका लेंथ पूछा गया क्या होता है, तो ये 100 सेंटीमीटर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैमल्स। इसे बताना है कौन सा नहीं है। तो ये बी, लिजार्ड जो है मैमल की कैटेगरी में नहीं आता है। कैट, रैट, स्क्वायरल, ये सारे मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज फाउंड इन द पाम? तो पाम में कौन सा बोन होता है? मेटाकार्पल्स होता है। पाम में कौन सा बोन होगा? मेटाकार्पल्स। वेयर डज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स टेक्स प्लेस? ये कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोसिव? तो इनमें से कौन सा एक्सप्लोसिव नहीं है? तो ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ट्राई नाइट्रोटोल्यून एक्सप्लोसिव है। डाइनाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव है। साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन ये भी एक्सप्लोसिव है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो होता है वो एक्सप्लोसिव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल? तो सेल वाल जो है नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल है, बाकी राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोप्लाज्म ये सारे लिविंग पार्ट ऑफ सेल है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग symbols has been adopted by Indian republics from the Mauryan dynasty? तो कौन सा सिंबल है? 16 का हमारा आंसर हो जाएगा सारनाथ पिलर जो है वो एज अ सिंबल लिया गया है इंडियन रिपब्लिक्स में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स गेव लैंड ग्रांट्स टू हाई ऑफिशियल्स फॉर देयर मेंटेनेंस? तो किसने दिया था? ये हर्षवर्धना जो था उन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वाज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रिवेलेंट इन द मौर्यन पीरियड? तो क्या मीडियम था उस समय एक्सचेंज का? तो ये पाना था। आगे बढ़ते हैं, 19th है, अरब ट्रेवलर अल मसूदी विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर? तो किसके टाइम में आया था ये? महिभोज, नागभट्ट, कृष्णदेव राय, महिपाल वन। तो महिपाल वन के टाइम में अल मसूदी इंडिया विजिट किया था। नेक्स्ट है, कंटेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पालास एंड प्रतिहारा, व्हाट डज द टर्म उपरिक मीन? तो उपरिक का क्या मीन होता था, मतलब क्या होता था? तो याद रखेंगे ये हेड ऑफ भुक्ति और प्रोविंस होता था। उपरिक का मतलब क्या होता था? हेड ऑफ भुक्ति और प्रोविंस। ये पाला एडमिनिस्ट्रेशन में होता था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर इन्वॉल्व इन द ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज? कौन कौन से स्टेट था? तो याद रखिएगा ये पाला था, राष्ट्रकूट था, प्रतिहारा था। ठीक है, तो हमारे 21 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। इवेंट्स दिया गया है, उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। तो देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक, अराइवल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, रीन ऑफ कृष्णदेव राय। तो ये सारे जो हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार हुआ था, फिर फिरोज शाह का तुगलक का डेथ हुआ था, अराइवल ऑफ पोर्तुगीज आए थे, और रीन ऑफ कृष्णदेव राय उसके बाद आया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मिडिवल इंडिया द वर्ड फनम वाज मेंशन्ड फॉर। तो फनम किसके लिए मेंशन किया जाता था? क्वाइंस के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, मिडिवल टाइम में फनम जो है क्वाइंस के लिए यूज किया जाता था। 24 देखते, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉर्ड मायो। देखो दिया गया है, पहला, लॉर्ड मायो एज द फिफ्थ वाइसराय ऑफ इंडिया। तो ये गलत है, फिफ्थ नहीं, फोर्थ वाइसराय ऑफ इंडिया थे। फिर द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ लॉर्ड मायो, बिल्कुल सही है। ही डाइड ऑन 8 फरवरी 1872 इन पोर्ट ब्लेयर एंड वाज ब्यूरिड इन डबलिन। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर में इनका डेथ हुआ था, और कहाँ पे दफनाया गया था? डबलिन में। लॉर्ड मायो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1869 टू 1872। ये भी सही है। तो हमारा 2 3 एंड 4 देखो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट एग्री विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड लेफ्ट द कांग्रेस बिकॉज ऑफ द मूवमेंट? तो कौन से लीडर थे ऐसे? बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने कांग्रेस लेफ्ट कर दिया था। क्यों लेफ्ट किया था? क्योंकि वो एग्री नहीं थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से।
चलिए 26 देखते हैं। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द कांग्रेस पार्टी फुल्ली डेवलप्ड। तो ट्रांसफर ऑफ पावर जब हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी फुल्ली डेवलप्ड था किस स्टेट में? तो हमारा मैसूर जो है वहाँ पे कांग्रेस फुल्ली डेवलप्ड था। व्हेन वाज पेशावी पेशवाशिप एबोलिश्ड। तो कब एबोलिश्ड हुआ था ये? 1818 में एडी में ये एबोलिश हुआ था। 28 नंबर देखते हैं। वेयर इन इंडिया इज क्लियर फ्रेंच इन्फ्लुएंस रिफ्लेक्टेड ऑन बिल्डिंग आर्किटेक्चर। तो इंडिया में कहाँ पे क्लियर फ्रेंच इन्फ्लुएंस था, रिफ्लेक्ट होता है बिल्डिंग आर्किटेक्चर? पुडुचेरी में। 1929 देखते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरायज इन इंडिया द इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वर पास्ड। तो किसके टाइम में हुआ था ये आपको लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है। हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ हु हेल्ड टॉक्स विथ बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड बेवल। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे? ये आपको अबुल कलाम आज़ाद थे। याद रखना इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवल दोनों के साथ टॉक किया था। 31 क्वेश्चन है हमारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। तो सब ऋषि फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बिग बियर सी कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, बिग बियर कॉन्स्टिलेशन दिया गया है सप्त ऋषि, तो ये करेक्ट है। सेकंड, द सप्त ऋषि फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, ये भी सही है। द एस्टेरॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड अर्थ, गलत है ये। द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इज सीरी, तो ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 4। एस्टेरॉयड बेल्ट जो है मार्स और अर्थ नहीं, जुपिटर के बीच में लाई करता है, मार्स एंड जुपिटर। चलिए 32 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट वेयर इज द सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हमारा नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली में सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है। 33 नंबर क्वेश्चन है। इन द पुरानाज विच रिवर हैज़ बीन कॉल्ड मेकाल सूत, द डाउटर ऑफ मेकाल माउंटेन, मैकाल माउंटेन। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ये है आपको नर्मदा। पुराना में जो है नर्मदा रिवर को बोला गया है मेकाल सूत्ता। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। मेकाल सूत्ता किस रिवर का नाम है? तो नर्मदा का। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इक्वेटर किस कंट्री से पास करता है? तो याद रखेंगे मालदीव, गबून एंड ब्राज़ील। ये जो कंट्री हैं इससे इक्वेटर पास होती हैं, और सारे कंट्री आप देख लेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है। अंडर आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू, क्या होगा? प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, अलाउ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन टू बी एक्सटेंडेड टू एनी स्टेट, नहीं होगा ये। डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बी एक्सरसाइज बाय आवर बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये भी नहीं होगा। अलाउ पार्लियामेंट टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी कास्ट रेस और ट्राइब फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो ये आर्टिकल के हिसाब से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्टेट को अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द वाइस प्रेसिडेंट नॉट डू एज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो इसे बताना है क्या नहीं कर सकते वो। तो प्रेसिडेंसी ऑफ राज्यसभा बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोरोगेशन ऑफ द राज्यसभा बिल्कुल। स्पोक्स पर्सन ऑफ द राज्यसभा बिफोर द लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रोटे तो ये जो
स्पोक्स पर्सन नहीं हो सकता है, और राज्यसभा बिफोर लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, तो ये गलत हो जाएगा, गलत दिया गया है, तो नॉट डू, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा बिल्कुल कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट आर टू फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। क्या हो जाएगा इसमें, स्टेबिलिटी एंड लिबर्टी जो है, टू फंडामेंटल वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का, स्टेबिलिटी एंड लिबर्टी। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज डिटरमाइंस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल। तो कौन सा क्वालिटी डिटरमाइन करता है कि फेडरल है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड परमिसेबल, ये फेडरल का नहीं है। जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। रेसिजुअल पावर आर वेस्टेड इन द सेंटर, ये कहाँ से हो जाएगा फेडरल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, हाँ देखो ये हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो है वो दिखाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल है। ये सब में से फेडरल और यूनिलैटरल देख लोगे एक बार डिफरेंस, ये सारे जो थे तीनों ऑप्शन यूनिलैटरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हुज रिकमेंडेशंस कैन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा। किसके रिकमेंडेशन पे डिसॉल्व करता है ये, यूनियन कैबिनेट हो जाएगा ये। ठीक है, यूनियन कैबिनेट अगर रिकमेंड करती है तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। क्वेश्चन नंबर 40 है, सेक्रेटेरिएट ऑफ लोकसभा इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाई, तो कौन कंट्रोल करता है इसको, स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार मिशन इज ज्वाइंट प्रोजेक्ट बिटवीन इसरो एंड होम। किसका है निसार प्रोजेक्ट, तो ये नासा और इसरो का है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गोल्डन ईयर्स। गोल्डन ईयर के ऑथर कौन है, तो रस्किन बॉन्ड जो है गोल्डन ईयर के ऑथर है। उस्ताद आमिर खान बिलोंग्स टू विच घराना, किस घराना से बिलोंग करते हैं ये, इंदौर घराना से बिलोंग करते हैं। हु प्रपोनेटेड द थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस, तो सिस्टम एनालिसिस का थ्योरी किसने दिया था, ये डेविड ईस्टन थे जिन्होंने सिस्टम एनालिसिस का थ्योरम दिया था। टापू फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो टापू फोक डांस कहाँ का हो जाएगा ये आपको अरुणाचल प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कंट्रीज लॉन्गेस्ट रबर डैम गया जी बिल्ट ऑन फल्गु रिवर। तो क्या लेंथ था इसका, ये है 441 मीटर। ऐसे भी पूछ सकता है गया जी जो बनाया गया डैम किस रिवर पे है, तो फल्गु रिवर पे है। फल्गु रिवर कहाँ है, गया में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बाय द ब्रिटिश रूल, तो बताना है इसमें कौन सा नहीं था। हमारा ऑप्शन जो इसमें होगा, देखो डिहाइड्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज एंड टाउन्स, ये नहीं होगा। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। इंक्रीज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, सेल्फ रिलायंट रूरल इकोनॉमिक सिस्टम, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 का क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर देखो, फिजिकल डेफिसिट के बारे में पूछा है इंडियन बजट में, इसका मतलब क्या होता है फिजिकल डेफिसिट का। तो फिजिकल डेफिसिट जो होता है ये सम ऑफ बजट डेफिसिट होता है एंड नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेब्ट। ठीक है, तो जितना बजट डेफिसिट का सम होता है टोटल, और नेट इंक्रीज जितना होता है इंटरनल और एक्सटर्नल डेब्ट में, तो उसे फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। इतना याद रखो। 49 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। इसमें बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन सा नहीं है, तो पेपर बायोडिग्रेडेबल है, फूड एंड प्लांट वेस्ट ये सब बिल्कुल बायोडिग्रेड, वुड एंड सेलुलोज, पेस्टिसाइड जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल, दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग। जो तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है इकोसिस्टम वो डिक्रीज करता है कहाँ से कहाँ,
मूव फ्रॉम लोअर टू हाई ट्रॉपिक लेवल, लोअर ट्रॉपिक लेवल से हाई ट्रॉपिक लेवल अगर मूव करते हैं तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्रीज करता है। तो ये कौन सा लॉ बताता है हमें? तो ये जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। ठीक है, ध्यान रखोगे। चलो कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर दिया गया है। जैसे ऋग वेदा का दिया गया है, ये ओल्डेस्ट वेदा है। ठीक है, द पर्सन हु रिसाइज द वर्सेज ऑफ दिस वेदा इज होत्री। जो इसका वर्सेज रिसाइड करता है उस पर्सन को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। गायत्री मंत्र किस में मेंशन है? थर्ड चैप्टर ऑफ दिस वेदा में, ऋग वेदा के थर्ड चैप्टर में। सोम देवता इज मेंशन इन नाइन्थ चैप्टर ऑफ दिस वेदा। 4 वर्णा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आर मेंशनड इन 10th चैप्टर ऑफ दिस वेदा। तो ये याद रखोगे, ऋग वेदा में जो है थर्ड में गायत्री है, नाइन्थ में सोमदेव, फोर्थ 4 वर्णा जो है वो किस में? 10th चैप्टर में है। इन दिस वेदा 250 वर्सेज हैव बीन कंपोज्ड फॉर इंद्रा, 200 फॉर अग्नि। द वर्ड गोत्रा इज फर्स्ट मेंशन इन दिस वेदा। तो गोत्रा अगर पूछा जाता है, गोत्र किस में मेंशन है? तो ऋग वेदा में मेंशन किया गया था पहले। द वर्ड अगन्या इज यूज्ड फॉर काव। तो अगन्या अगर पूछा जाता है कि अगन्या वर्ड किससे रिलेटेड है, तो काव से। किस वेदा में ये मेंशन है? तो ऋग वेदा में मेंशन है। तो आज का हमारा ये 10th खत्म हुआ। नेक्स्ट में मिलेंगे हम लोग 11th प्रैक्टिस सेट के साथ। रिवाइज करते रहिए और इसमें हम वीडियो फिर डालेंगे। अब तक के लिए रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।